नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। रामपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चालान काटने को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। यहां पर सीओ सिटी ने मास्क नहीं लगाने पर एडीओ पंचायत का चालान काट दिया है, जिससे ब्लॉक के कर्मचारी काफी नाराज हो गए हैं और उन्होंने नामांकन का काम बाधित कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रामपुर से, जहां पर नामांकन के काम को कर्मचारियों ने बाधित कर दिया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रामपुर में चालान काटने पर हंगामा हुआ है। एडीओ पंचायत का चालान काटने पर लोगों ने काम को रोक दिया है। यह मामला यह था कि सिटी मजिस्ट्रेट ब्लॉक के अंदर घुसे और सीओ सिटी रामपुर और ब्लॉक के अंदर घुसने के बाद उन्होंने अकेले बैठे थे। एडीओ पंचायत डीडीओ मैडम और अकेले काम कर रही थी। उन दोनों का चालान काट दिया मास्क न लगाने पे। उसके बाद उन्होंने अगर अब माफी मांगी है और चालान वापस लेने को कहा है। विशाल सक्सेना हमारे संवाददाता रामपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विशाल, किस तरह की स्थिति इस वक्त वहां पर मौके पर है? क्या हालात काबू में आए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा विभाग, क्योंकि पहले चरण का जो है नामांकन चल रहा है, आखिरी दिन है नामांकन का, जिसको लेकर के सीओ सिटी में फोर्स के साथ जो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। तभी चमरवा ब्लॉक में, जहां पे प्रधानी के चुनाव प्रधानी के लिए नामांकन हो रहे थे, वहां पर जो एडीओ थे वो बिना मास्क के थे, जिसको लेकर के सीओ जो थे सिटी, उनसे उनका चालान काट दिया उन्होंने, जिसको लेकर के ये विवाद खड़ा हुआ। जिसके बाद जो थे जितने भी अन्य ब्लॉक जो थे, उन ब्लॉक कर्मियों ने, जो कर्मचारियों ने था, सभी ने कार्य का बहिष्कार किया। जो जितनी देर, कम से कम आधे से पौन घंटे तक जो था नामांकन जो प्रक्रिया थी वो रुकी रही। जिसके बाद फिर उनसे माफी मांगी गई एडीओ से, जिनका चालान काटा गया, और उनसे ये भी कहा गया कि आपका चालान वापस हो जाएगा। जिसके बाद जो है फिर ये कर्मचारी जो दोबारा काम पे लौटे। जी विशाल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विशाल हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। बड़ी खबर बलरामपुर से आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में 25 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये लोग बस्ती से बहराइच जा रहे थे, तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। डीसीएम पलटने से यह हादसा हुआ है। 25 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत नाजुक है। बलरामपुर से इस वक्त की यह बड़ी खबर। सर्वेश बातचीत करने के लिए हमारे साथ। सर्वेश, क्या वजह रही हादसे के पीछे और घायलों की हालत फिलहाल कैसी है? देखिए अनुपम, ये बस्ती से बहराइच एक दरगाह है, वहां पे लोग जा रहे थे, डीसीएम पे बैठे हुए थे, तो डीसीएम अनियंत्रित होकर के पलटी है उतरौला कोतवाली क्षेत्र में, जिसमें 25 लोग घायल हुए हैं। 5 की हालत तो फिलहाल तो गंभीर थी, उनको बेहतर चिकित्सा के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है कि हालत उनकी स्थिर है, और जो शेष हैं, कुछ लोगों को कम चोटें आई थी, उनका इलाज हुआ है, उनको इलाज करके कुछ लोगों को घर भेज दिया गया है। बहरहाल अभी और कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। जी अनुपम, तो इस तरह से ये बहराइच जा रहे थे, बहराइच से बस्ती से बहराइच जाते समय यह हादसा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका अपडेट देने के लिए। सर्वेश हमारे संवाददाता बलरामपुर से इस खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबर देवरिया से, जहां पर उग्र भीड़ ने पुलिस वालों को बंधक बना लिया और धक्का मुक्की की है। पुलिस यहां पर रास्ते का विवाद सुलझाने के लिए गई थी। एक पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट की और पैसे मांगे हैं। इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीण भड़क गए और पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। ये तस्वीरें देवरिया की आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गए हुए थे, वहां 2 पक्ष आपस में ही पुलिस के सामने भिड़ गए। इसमें पुलिस वालों ने एक पक्ष को समझाने का प्रयास किया और उसमें कुछ धक्का मुक्की हुई। इसके संबंध में पुलिस के अनुसार उनके साथ वहां कुछ लोगों ने अभद्रता की, दुर्व्यवहार किया, और दूसरे पक्ष का ये कहना है कि पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। इस संबंध में प्रकरण की जांच कराई जा रही है और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर औरैया से आ रही है, जहां पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन ने एसपी एमएलसी कमलेश पाठक का अवैध निर्माण ध्वस्त किया है। औरैया से एक खबर, जहां पर जेसीबी से अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को गिराया गया। एसपी एमएलसी कमलेश पाठक ने यह अवैध निर्माण किया था, जिसको आज जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। कोतवाली इलाके में एक कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अब शराब माफियाओं की खैर नहीं है। प्रदेश में शराब माफिया का सर्वनाश करने के लिए पुलिस
अब जगह जगह छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में लखीमपुर खीरी में पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध शराब और लहन के साथ यहां पर कई हथियार और कारतूस भी जब्त किए हैं। फतेहपुर में भी अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने एक्शन तेज कर दिया है। पुलिस ने यहां पर छापेमारी कर 40 लीटर अवैध देसी शराब जब्त की है। पुलिस को मौके पर कई किलो यूरिया खाद भी मिली है। तो फतेहपुर में मिलावटी शराब यहां पर मिली है। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई काफी तेज कर दी गई है। 40 लीटर अवैध शराब वहां पर बरामद की गई है। 5 किलो यूरिया खाद भी बरामद की गई है। उधर ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 500 से ज्यादा बोतल अवैध शराब जब्त की गई है। दो शराब तस्करों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब पर शिकंजा लगातार अलग अलग जिलों में कसा जा रहा है। 504 बोतलें अवैध शराब की ग्रेटर नोएडा में बरामद की गई हैं। थाना बादलपुर क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। वहीं प्रतापगढ़ में लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। शराब माफिया पर हो रही कार्रवाई के बीच में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रतापगढ़ अवैध शराब का गढ़ बनता जा रहा है। मोती सिंह ने यह भी कहा है कि प्रतापगढ़ में जब अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई पूरी होगी तो एक तरफा पूरा यूपी होगा और एक तरफ प्रतापगढ़ के शराब माफिया होंगे। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की तरफ से हो रही कार्रवाई पर भी संतोष जताया। मैंने कहा कि इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, उन जड़ों तक पहुंचने का प्रयास शुरू हुआ है। ये तो प्रारंभ है, अभी अंत तक तो मैं समझता हूं कि एक तरफ उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा होगा, दूसरी तरफ अकेले प्रतापगढ़ साबित होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी के कार्यकाल के पहले सरकारी संरक्षण में यह शराब का गलत धंधा फलता फूलता था। इसमें ऊपर के लोगों का भी मैं मानता हूं कि संरक्षण था। योगी सरकार में किसी की दाल गल नहीं रही है, इसलिए कानून अपना काम करे, इसके लिए सरकार का पूरा संरक्षण है, पूरा समर्थन है। और जो बेहतर कार्य कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत करने में कोई हमारी सरकार को कोई संकोच भी नहीं है। अच्छा काम करने वालों की पीठ थपथपाई जा रही, गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी कोई चूक नहीं की जा रही। बरेली की बारादरी थाना पुलिस ने उत्तराखंड के सराफा कारोबारी से 8 लाख रुपए लूटने वाले 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटे हुए 3.5 लाख रुपए और 1 किलो नकली सोने से बनी ईंट बरामद हुई है। आरोप के मुताबिक ये जालसाज असली सोना दिखाकर नकली सोना बेचने का काम करते थे और फिर पुलिस बनकर कारोबारियों को लूट लिया करते थे। गैंग का मुख्य सरगना अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के लोग बरेली के अलावा दूसरे राज्यों में भी इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। पैसे से भरे बैग थे, उसने 8 लाख रुपए थे और कुछ सामान भी पड़े हुए थे। वो सामान निकाल बैग लेके बोले मेरे साथी को दे दो। मैंने उसके साथी को बैग दे दिया। उसने मुझे सोना बोले लेके आ रहा तुम्हें दे दूंगा मैं। फिर मुझे उसने थोड़े से दूर ले गए, ठीक है। फिर उसके साथी जो गए पैसे के बैग लेके, उसने कुछ लोगों को बुला लिया। 7 से 8 लोग थे टोटल, 7 से 8 लोग टोटल बुला लिए उसने बताया मुझे मैं दिल्ली से आया हूँ, एसओजी पुलिस हूँ, दिल्ली से आया हूँ मैं। वहाँ पर जो अभियुक्त थे इनके द्वारा वहाँ पर पुलिस बनकर जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है दोनों को ही पकड़ लिया गया और उनसे ये कहा गया कि जो तुम सोना खरीद रहे हो चोरी का, इसलिए हम तुम्हें पकड़ रहे हैं। और साथ में जो उसके 8 लाख रुपए थे वो भी छीन लिए गए उससे, और जो 1 किलो नकली सोना था वो अपने साथ ले चले गए। पुलिस द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो इसमें कुल मिलाकर 9 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए और जो 10वां जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार करने का प्रयास चल रहा है। और इसमें लगभग अभी तक 3.5 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं और जो 1 किलो का जो नकली सोना था उसको भी बरामद किया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां पर कोतवाली परिसर में करीब 3 दर्जन गाड़ियां आग की चपेट में आ गई हैं। इस घटना में कई 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियां जलकर राख हो गई। बुलंदशहर से एक खबर जहां पर गाड़ियों में आग लगी है, कई गाड़ियों में आग लगी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। करीब 3 दर्जन गाड़ियां आग की चपेट में आई हैं। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में वहां पर आग लगी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। काफी मशक्कत वहां पर की गई है, तब जाकर इस आग पर
काबू पाया गया है। आगे बढ़ते हैं। बरेली के उत्तराखंड बॉर्डर से सटे आमडंडा गांव में खेतों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और 10 से 12 बीघे खेत में आग फैल गई। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी दी। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक करीब 12 बीघे में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी थी। आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसी आशंका है कि किसी किसान के बीड़ी सिगरेट पीने के चलते खेत में आग लग गई। एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर आग लगने से करीब दर्जन भर दुकानें जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बताया जा रहा है कि दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है, लेकिन पानी खत्म हो जाने के चलते काबू नहीं पा सकी। इसके चलते दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पीलीभीत में गेहूं की फसल में आग लग गई। इस घटना में 1 एकड़ से अधिक में लगा गेहूं जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अफसर गांव में पहुंचे और नुकसान के बारे में जानकारी ली। बुलंदशहर में आग लगने से कई गरीबों की झोपड़ियां जलकर राख हो गई। इस घटना में झोपड़ियों में रखे अनाज, बिस्तर और कपड़ों समेत सभी सामान जलकर खाक हो गए। पुलिस आग के कारणों का पता लगाने में जुटी है। बताया जा रहा है कि सूचना के बाद भी दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची और बस्ती वालों ने खुद टैंकरों में पानी भरकर आग बुझाई। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र की यह घटना है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट कर अपने कोरोना संक्रमण रिपोर्ट के नेगेटिव आने की जानकारी दी है। बीते 48 घंटों में 2 बार मेरी कोरोना जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का और मेरे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करने वाले देशवासियों, शुभचिंतकों और समस्त कार्यकर्ताओं का भी हृदय से आभारी हूं। ये तीरथ सिंह रावत ने यहां पर ट्वीट किया है, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने उनके शुभचिंतकों ने उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रार्थना की, उन सबका आभारी हूं। एनबीए अवार्ड 2020 में न्यूज 18 की धूम रही है। न्यूज 18 के अलग अलग शोज को 30 से ज्यादा अवार्ड मिले हैं। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के सबसे पॉपुलर डिबेट शो आर पार को बेस्ट जूरी टॉक शो हिंदी का एनबीए अवार्ड मिला है। वहीं सीएनबीसी के लोकप्रिय टॉक शो टक्कर को गोल्ड अवार्ड मिला है। आर पार और टक्कर डिबेट शो के होस्ट और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने मंच पर दोनों अवार्ड लिए हैं। न्यूज 18 इंडिया के एक और लोकप्रिय शो भैया जी कहें को बेस्ट इन डेप्थ सीरीज का एम्बा अवार्ड मिला है। इस शो में करंट इश्यूज पर आम लोगों से संवाद कर उनके विचार लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। Everyone, please. Doesn't matter which news channel you're from. Thank you so much, ENBA jury, Anurag ji, thank you so much. And I bow down to news industry because ये जो साल था वाकई बड़ा टफ था। कोविड प्रोटोकॉल्स एंड मास्क ऑन में 12-12 घंटे की शिफ्ट, 14-14 घंटे की शिफ्ट। तो आई बो डाउन टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है इस साल। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस रिकग्निशन। आई वांट टू थैंक माय टीम जो हर वक्त खड़े रहे और जिन्होंने साल दर साल परफॉर्मेंस दी है। मैं तो यही बात कहता हूँ, सीधा बोलो, स्पष्ट बोलो और सत्य बोलो, और सच बोलने से कभी नहीं डरना चाहिए। थैंक यू सो मच। एनबीए अवार्ड्स में आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को भी कई अवार्ड्स मिले हैं। राम मंदिर की कवरेज, पीएफआई नेटवर्क का खुलासा और आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर को ये पुरस्कार मिले हैं। गोल्ड अवार्ड गोज टू न्यूज 18 यूपी यूके। न्यूज 18 यूपी यूके ऑपरेशन फायर। सिर्फ यूपी ही नहीं, देश के 23 राज्यों में पीएफआई के स्लीपर सेल्स हैं। उनकी फहरिस्त हमारे पास। एनबीए अवार्ड 2020 में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का टंका बजा है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड को 3 अवार्ड मिले हैं। बेस्ट करंट अफेयर प्रोग्राम श्रेणी में ऑपरेशन फायर को अवार्ड मिला है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड ने 3 जनवरी 2020 को पीएफआई के नेटवर्क पर सबसे पहले बड़ा खुलासा किया था।
CAA NRC कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान दिसंबर 2020 में हुई हिंसा के बाद 3 जनवरी को हमने बताया कि PFI का नेटवर्क इस हिंसा के पीछे कैसे काम कर रहा था और PFI नेटवर्क कितना बड़ा है। और इसी प्रोग्राम को ENB अवार्ड 2020 में बेस्ट करंट अफेयर का अवार्ड मिला है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को बेस्ट न्यूज कवरेज की श्रेणी में भी अवार्ड मिला है। Congratulations News 18 UP UK for भव्य राम मंदिर का दिव्य निर्माण। हमने 1 अगस्त से 5 अगस्त तक भव्य राम मंदिर का दिव्य निर्माण नाम से अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास का लगातार कवरेज किया था। भारत के नए इतिहास की महाकवरेज लगातार देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। वो मंगल घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। अद्भुत है माहौल नीलू, अद्भुत। चप्पे चप्पे पर हमने रिपोर्टर्स तैनात किए थे। हमने राम मंदिर से जुड़ी एक खबर दिखाई और 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को बाकी चैनल से बेहतर कवरेज किया था। इसीलिए ENBA ने बेस्ट न्यूज कवरेज के लिए न्यूज 18 यूपी और उत्तराखंड को अवार्ड से नवाजा है। Congratulations News 18 UP UK for भव्य राम मंदिर का दिव्य निर्माण। हमने एंकरिंग में भी बेस्ट अवार्ड जीता है। ऑटो वाली रिपोर्टर शो के लिए बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला है। अनामिका सिंह, congratulations for winning the award for the best anchor Northern Region Gold. First of all, I would like to say thank you to Rahul Joshi sir, Amish sir, Santosh Menon sir, and my entire team. आजकल ये ऐसा दौर है जब ये हम सब जानते हैं कि दर्शक स्टूडियो नहीं आएंगे, हमें स्टूडियो को दर्शकों तक पहुंचाना होगा। एंड वी स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट पैंडेमिक में, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, और ये अमीश सर का आइडिया था। एंड आई एम ग्लैड कि हम लोगों ने इसे वैसे ही इम्प्लीमेंट किया जैसा कि हमने कागजों पर प्लान किया था। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच ENB अवार्ड्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। 3 रिपोर्टर हर शनिवार को शाम 5 बजे हम सामाजिक मुद्दों पर ऑटो वाली रिपोर्टर शो लेकर आते हैं 4:56 पर। अरे लगा रहे इतना क्यों बना। ये न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड का लोकप्रिय शो है जिसे ENB अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। अनामिका सिंह, congratulations for winning the award for the best anchor Northern Region Gold.